सेवा की हो मन में चाह, सतगुरु पूरी करते, प्रेमियों के भाग्य जगाते, जीवन सफल बनाते, प्रेमियों के भाग्य जगाते, जीवन सफल बनाते। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखों, एक समय की बात है, हमारे महाप्रभु श्री पंचम पातशाही जी श्री गुरु महाराज जी ने हैदराबाद में भक्त अमरनाथ जी के घर कृपा फरमाई। भक्त जी ने अपनी धन संपत्ति श्री चरणों में समर्पित करने की विनय की। श्री गुरु महाराज जी ने देवी मौज को साकार करने के लिए फरमाया, भक्त जी इस संपत्ति से उर्ली कांचन के समीप स्थान खरीदकर उस पर आधुनिक सुविधा युक्त फ्लैट बनाओ और साथ में एक विद्यालय बनाकर उसका संचालन करो। इससे गुरुमुखों की मनोकामना पूर्ण होगी और परमार्थ कार्य भी सिद्ध होगा। श्री आज्ञा को शिरोधार्य कर भक्त जी ने कुछ जमीन खरीदकर उस पर निर्माण कार्य आरंभ करवाया। यह क्षेत्र जब पूर्ण तौर से निर्मित हो गया, शीघ्र ही गुरुमुख प्रेमियों का निवास स्थान बन गया। श्री महाप्रभु जी ने इसका उद्घाटन करते हुए श्री मुख से वचन फरमाए, यह विशेषकर गुरुमुखों की नगरी है, गुरुमुख ही इसमें निवास कर रहे हैं। यह बहुत खुशी की बात है कि गुरुमुखों को सत्यता का ज्ञान हो गया है और वे असत्य मार्ग को छोड़कर सन्मार्ग पर पग बढ़ा रहे हैं। अब यह हर एक के यत्न और पुरुषार्थ पर निर्भर करता है कि वह इस राह में कितनी सफलता प्राप्त करता है। यह जितना यत्न व श्रम सच्ची कमाई के लिए करेगा, उतना ही लाभ प्राप्त कर लेगा। मानव जीवन का वास्तविक ध्येय भी यही है कि वह सत्यता से प्रेम करे और असत्य को छोड़कर सत्य के मार्ग पर चलना स्वीकार करे। अपनी अमूल्य श्वासों की पूंजी देकर सच्ची और अक्षय धन राशि प्राप्त करे, इसका कर्तव्य बन जाता है। यह सच्चाई के धन और सच्ची आत्मिक प्रसन्नता की प्राप्ति के लिए भरपूर प्रयत्न और पुरुषार्थ करे। जीवन के वास्तविक उद्देश्य में सफलता प्राप्त कर कृत्य हो। इसलिए अपने समय का आदर करते हुए मन की धारा को सच्चाई की ओर मोड़कर 24 घंटे सत्संग, सेवा, भजन, सुमिरन और ध्यान में व्यस्त तथा मग्न रहकर जीवन का पूर्णतया लाभ लेकर अपने लोक व परलोक का सुधार करे और अपने लक्ष्य को सार्थक बना ले। श्री गुरु महाराज जी ने इस सोसाइटी का नाम अमर बस्ती और स्कूल का नाम अमर एजुकेशन रखा। श्री गुरु महाराज जी की विशेष कृपा के अधिकारी बनकर गुरुमुख जन सांसारिक कार्य व्यवहार करते हुए मानसिक शांति तथा आत्मिक आनंद से लाभान्वित हो रहे हैं। गुरु भक्ति के पथ पर बढ़ते हुए समीप ही श्री प्रयागधाम आश्रम में सेवा, सत्संग और श्री दर्शन का लाभ प्राप्त कर प्रफुल्लित हो रहे थे। वे सभी गुरुमुख जन मुक्त कंठ से महिमा गाते हुए नहीं अघाते, हर समय श्री चरणों में यही विनय सुनाते कि इन महान उपकारों के दासन दास आभारी हैं, ऋणी हैं। जन्म जन्मों तक भी ऐसे ही आपके चरणों की छत्र छाया मिलती रहे और श्री दरबार से नाता जुड़ा रहे। कुछ समय पश्चात श्री गुरु महाराज जी ने अमर बस्ती में एक प्रेमी की विनय पर उसके घर कृपा की। भक्त ने घर के ड्राइंग रूम में श्री मंदिर बनाया हुआ था, जहाँ श्री परमहंसों की दिव्य प्रतिमाएं विराजमान की हुई थी।
श्री गुरु महाराज जी श्री परमहंसों को शीश निवाकर पलंग पर विराजमान हुए और एक महात्मा जी को सत्संग करने की आज्ञा फरमाई। महात्मा जी ने सत्संग के आरंभ में ही परम संत श्री कबीर साहिब जी का यह दोहा बोला, जाघर साधु न सेवही पार ब्रह्म पति नाही, ते घर मरघट सारिखा भूत बसे ताठाही। श्री गुरु महाराज जी ने वचन फरमाए, महात्मा जी यह घर तो भक्तों का है, यहाँ श्री परमहंस दयाल जी विराजमान है। श्री दरबार के 5 नियमों का नित्य प्रतिपालन होता है, फिर भला भूत प्रेतों का यहाँ क्या काम। श्री गुरु महाराज जी ने महात्मा जी को फरमाया कि महात्मा जी इस दोहे को इस प्रकार पढ़ो, श्री आरती पूजा हो जहाँ श्री परमहंस विराजमान, जिस घर गुरु की भक्ति है सो घर वैकुंठ समान। जो प्रेमी नित्य नियम से श्रद्धा पूर्वक भक्ति के नियमों की पालना करता है, उसका घर तो क्या उसका जीवन ही वैकुंठ बन जाता है। ऐसे भाग्यशाली गुरुमुख ही महापुरुषों को परम प्रिय होते हैं। श्री गुरु महाराज जी की अपार कृपा को पाकर वह प्रेमी और उसका परिवार धन्य धन्य हो गया और श्री चरण रज में मज्जन कर अपने भाग्य मनाने लगा। गुरुमुखों, देखो किस प्रकार श्री गुरु महाराज जी ने अपने एक वचन में सार तथ्य बता दिया। श्री आरती पूजा हो जहाँ श्री परमहंस विराजमान, अर्थात जहाँ पर जिस घर में भी श्री गुरु महाराज जी की दोनों टाइम आरती पूजा होती है, श्री परमहंसों के स्वरूप विराजमान होते हैं, वहाँ भूत प्रेत आ भी कैसे सकते हैं। यह तो विचार करने वाली बात है। कई गुरुमुखों को यह लगता है कि घर में किसी को नजर लगी है या घर में किसी ने कुछ कर दिया है। श्री गुरु महाराज जी ने साक्षात अपने वचनों में फरमाया है, जहाँ पर भी आरती पूजा होगी वहाँ कोई भी बुरी चीज, बुरी प्रवृत्ति प्रवेश नहीं कर सकती। शर्त यह है कि वहाँ पर 2 टाइम श्री गुरु महाराज जी की आरती पूजा होना बहुत जरूरी है। और अभी तो श्री गुरु महाराज जी ने साथ ही साथ 2 घंटे भजन सिमरन की विधि भी बताई है। यह जब हम अपने जीवन में नियम ढालेंगे तो किसी भी प्रकार की भूत प्रेत आत्माओं या बुरी प्रवृत्तियों, बुरे लोगों, बुरे विचारों से हमेशा दूर रहेंगे। हम भजन में भी सुनते हैं, श्री आरती पूजा होती है जहाँ मेरे सतगुरु रोज आते हैं वहाँ। ये सत्य है गुरुमुखों। एक बार एक प्रेमी ने श्री गुरु महाराज जी से पूछा कि श्री गुरु महाराज जी, जब कभी हमें आपकी बहुत याद सताए, दिल में आपसे मिलने की तड़प जागे, तब हम आपको कांटेक्ट कैसे करें, हम आपको फोन पर बात कैसे करें। तब श्री पंचम महाप्रभु जी ने वचन फरमाए, जिस प्रकार मोबाइल में 10 नंबर होते हैं, उसी प्रकार आप भी हमें 10 नंबरों से कांटेक्ट कर सकते हो, हम वहां पर उपस्थित हो जाएंगे। तब प्रेमी गुरुमुख ने विनय की, प्रभु 10 नंबर कौन से हैं आपके। तब श्री महाप्रभु जी ने फरमाया कि सुबह और शाम के जो 5-5 नियम है वो दोनों मिलाकर 10 होते हैं। यद्यपि सभी गुरुमुख प्रेमी इन 10 नियमों का नित्य प्रति पालन करेंगे तो हम अवश्य ही वहां पर उपस्थित रहेंगे, हम उनसे मिलने अवश्य आएंगे। गुरुमुखों, महापुरुषों के वचन व्यर्थ नहीं जाते, न ही खाली होते हैं, क्योंकि उनके वचन तो दुर्दरगाही मौज से आते हैं। एक बार विधि का विधान तो टल सकता है, किंतु संत महापुरुषों द्वारा फरमाए गए वचन कभी भी टल नहीं सकते और ना ही व्यर्थ जाते हैं। अतः हमें भी चाहिए कि श्री गुरु महाराज जी द्वारा फरमाए गए वचन 5 नियम, सुबह और शाम की आरती पूजा, सत्संग, सुमिरन, भजन, दर्शन, दीदार, ध्यान,
इन नियमों का दृढ़ता से पालन करें तो हमारे जीवन में खुशहाली ही खुशहाली आ सकती है। कोई भी रोग, कोई भी तकलीफ, कोई भी भूत प्रेत आत्मा, बुरी शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती। साथ ही साथ सुकर्म करना भी अति आवश्यक है, जिससे हमारा लोक और परलोक दोनों संवर जाए और महापुरुषों की प्रसन्नता भी प्राप्त हो जाए। सभी गुरुमुखों को जय सच्चिदानंद जी। बोल जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।